प्राचीन काल की बात है, जब देश के अलग अलग हिस्सों में कई छोटे छोटे राज्य थे। उन्हीं राज्यों में से एक था विजयनगर, जो अपनी समृद्धि और शांति के लिए प्रसिद्ध था। इस राज्य का राजा राजा आदित्य सिंह एक न्यायप्रिय और साहसी शासक था। उसकी एक ही संतान थी, राजकुमार विक्रम सिंह। विक्रम सिंह न केवल अपनी बहादुरी और समझदारी के लिए जाना जाता था, बल्कि उसकी सरल स्वभाव के कारण प्रजा उसे बेहद प्यार करती थी। परंतु उसकी जिंदगी में एक गहरा रहस्य छिपा था, जो राज्य को तबाही की ओर धकेल सकता था। विजयनगर का राजकुमार विक्रम अपनी पढ़ाई और युद्ध कला में निपुण हो चुका था। उसका विवाह राज्य की सबसे सुंदर और बुद्धिमान राजकुमारी सुलक्षणा से होने वाला था। पूरा राज्य इस विवाह की तैयारी में जुटा था, लेकिन इस खुशी के माहौल में भी राजा आदित्य सिंह के चेहरे पर एक छिपी हुई चिंता थी। यह चिंता उस रहस्य से जुड़ी थी जिसे केवल राजा ही जानता था। राजा आदित्य सिंह ने अपने राजमहल के अंदर एक विशेष कक्ष बनवाया था, जहां कभी भी किसी को जाने की अनुमति नहीं थी, यहां तक कि राजकुमार विक्रम को भी नहीं। यह कक्ष राजमहल के सबसे गुप्त हिस्से में स्थित था। उसे रहस्य कक्ष कहा जाता था। इस कक्ष के बारे में महल के कुछ पुराने सेवक जानते थे, परंतु वे भी इसके अंदर जाने का साहस नहीं करते थे। कहा जाता था कि इस कक्ष के भीतर कुछ ऐसा था जो पूरे राज्य को नष्ट कर सकता था। राजकुमार विक्रम हमेशा से ही इस रहस्य कक्ष के बारे में जानने का उत्सुक था, लेकिन राजा आदित्य सिंह ने उसे स्पष्ट रूप से मना कर रखा था। विक्रम राजा ने एक दिन उसे चेतावनी देते हुए कहा, इस कक्ष में जो है वह अत्यंत खतरनाक है। यदि तुमने इसकी सीमा को लांघने का प्रयास किया तो उसने न केवल तुम्हारा नुकसान होगा, बल्कि तुम्हारा पूरा राज्य भी खतरे में पड़ सकता है। राजकुमार ने राजा को बहुत ही सम्मानपूर्वक सुना, लेकिन उसके मन में उसे कक्ष को लेकर कौतूहल बढ़ता चला गया। एक रात जब पूरे महल में सन्नाटा था और सभी सो रहे थे, विक्रम ने रहस्य कक्ष की ओर जाने का निर्णय लिया। वह चुपचाप महल के गलियारों से होते हुए कक्ष के पास पहुंचा। कक्ष का दरवाजा विशाल और प्राचीन लकड़ी से बना था, जिस पर जटिल नक्काशी की गई थी। दरवाजे के ऊपर एक ताले की जगह थी, जिसमें एक विशेष कुंजी ही फिट हो सकती थी। विक्रम जानता था कि कुंजी राजा के पास है, इसलिए वह राजा के शयन कक्ष की ओर बढ़ा। राजा गहरी नींद में था और विक्रम ने धीरे धीरे उसकी तिजोरी से वह कुंजी निकाली। बिना समय गवाए विक्रम ने रहस्य कक्ष का ताला खोला। दरवाजा धीरे धीरे चरमराते हुए खुला और एक गहरी सर्द हवा का झोंका विक्रम के चेहरे पर पड़ा। कक्ष के भीतर घना अंधकार था। विक्रम ने एक मशाल जलाई और कमरे के अंदर कदम रखा। कमरे की दीवारों पर प्राचीन चित्र लगे थे, जिनमें भूतिया आकृतियां और युद्ध के दृश्य थे। लेकिन कमरे के केंद्र में कुछ ऐसा था जिसने विक्रम के होश उड़ा दिए। वहाँ एक विशाल चमचमाता हुआ दर्पण था। उस दर्पण में कुछ असामान्य शक्ति थी, क्योंकि जैसे ही विक्रम उसके पास गया, दर्पण की सतह पर लहरें सी दौड़ने लगी। विक्रम को महसूस हुआ कि यह कोई साधारण दर्पण नहीं था। उसके अंदर कुछ अदृश्य शक्तियाँ काम कर रही थी। अचानक दर्पण में एक छवि उभरी। यह छवि किसी और की नहीं, बल्कि विक्रम की खुद की थी। लेकिन वह विक्रम नहीं था जिसे वह जानता था। यह एक क्रूर अत्याचारी शासक का रूप था, जिसे विजयनगर को जलते हुए दिखाया। विक्रम इस छवि को देखकर हैरान हो गया। यह दर्पण भविष्य की भविष्यवाणी कर रहा था। अगर विक्रम सिंह राजा बनता है तो वह एक क्रूर और अत्याचारी शासक में बदल जाएगा और विजयनगर पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। विक्रम को समझ में आ गया कि राजा आदित्य सिंह उसे इस कक्ष से क्यों दूर रखना चाहते थे। राजा को पहले से ही इस भविष्यवाणी का ज्ञान था और वह अपने राज्य और अपने पुत्र को इस विनाशकारी भविष्य से बचाने की कोशिश कर रहा था। विक्रम ने दर्पण को ध्यान से देखा और उसमें अपनी परछाई देखी। यह परछाई उसकी आत्मा के अंधेरे पक्ष को दर्शा रही थी, जिसे वह स्वयं नहीं जानता था। विक्रम समझ गया कि यदि वह राजा बना तो उसकी सत्ता उसे भ्रष्ट कर देगी और वह क्रूर शासक बन जाएगा, जिसे उसने दर्पण में देखा था। वह तुरंत उस कक्ष से बाहर निकला और दरवाजे को बंद कर दिया। लेकिन अब विक्रम के मन में एक नया सवाल था। अगर वह राजा नहीं बनेगा तो विजयनगर का भविष्य क्या होगा।
वह पूरे राज्य की जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता था। वह जानता था कि उसकी नियति में कुछ बड़ा लिखा है, परंतु उसे सावधानी पूर्वक निर्णय लेना होगा। विक्रम ने अगले दिन राजा आदित्य सिंह से इस घटना के बारे में बात की। राजा ने अपनी आंखों में आंसू भरकर कहा, विक्रम, मैंने तुम्हें इस रहस्य से दूर रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब तुम सच्चाई जान चुके हो। यह दर्पण हमारे पूर्वजों द्वारा यहाँ रखा गया था, जो भविष्य देख सकते थे। हर राजा को यह पता होता है कि उसका उत्तराधिकारी कैसा होगा, और मुझे डर था कि तुम एक क्रूर शासक बन जाओगे, जिसे मैं हमेशा रोकना चाहता था। विक्रम ने राजा को वचन दिया कि वह कभी भी इस अंधेरे पक्ष को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा। उसने अपने राज्य के प्रति समर्पित होकर सेवा करने की कसम खाई। राजा आदित्य सिंह ने विक्रम की आंखों में आत्मविश्वास और दृढ़ता देखी और इसे राज्य की बागडोर सौंप दी। राजकुमार विक्रम सिंह ने राजा बनने के बाद अत्यंत समझदारी और सहनशीलता से राज्य का संचालन किया। उसने अपने अंधेरे पक्ष को कभी भी उभरने नहीं दिया और विजयनगर को समृद्ध और खुशहाल बनाया। उसकी शासन व्यवस्था में न्याय, शांति और प्रजा का कल्याण सर्वोपरि था। दर्पण अब भी महल के रहस्य कक्ष में सुरक्षित था, लेकिन विक्रम ने उसे कभी दोबारा नहीं देखा। उसने अपने मन के अंदर छिपी उस बुराई को पहचान लिया था, उसे हमेशा के लिए जीत लिया था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हर व्यक्ति के भीतर अच्छाई और बुराई दोनों होती है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम किसे चुनते हैं।